Hello बच्चों, let's read this question. The question says the best and latest technique for isolation, purification and separation of organic compounds is option A crystallization, option B distillation, option C sublimation, option D है chromatography. The key concept for this question is separation of organic compounds बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनमें पहली होती है हमारे पास, अगर बात करते हैं सब्लिमेशन, राइट। सब्लिमेशन कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? देखो, सब्लिमेशन हमारे पास किसके लिए किया जाता है? पहला क्वेश्चन, सब्लिमेशन हमारे पास किया जाता है सब्लिमेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक। उसमें क्या होता है, उसमें ना बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इज हीटेड और वो सॉलिड से क्या बन जाता है? डायरेक्टली गैस बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस के होने से क्या होता है? इस प्रोसेस के होने से जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? वो प्योरीफाई हो जाएगा, राइट। इट विल बी फ्री फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन में? कब यूज किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन? लेट्स सी। अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास बेसिकली यूज किया जाता है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक। उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होगी, solubility of the compound and the impurity is different. Solubility of a compound और जो impurity है वो different होती है, ठीक। In a suitable solvent, किसी भी suitable solvent में हमारे पास जो solubility होती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की और इम्प्योरिटी की वो हमारे पास डिफरेंट रहती है, राइट। फिर हमारे पास थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है? डिस्टिलेशन हमारे पास यूज तब किया जाता है जब हम लोग सेपरेट करते हैं कोई volatile liquid, when we separate volatile liquid from non-volatile impurity, ठीक। किसी volatile liquid को जब हम लोग सेपरेट करते हैं from non-volatile impurity, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं distillation। फिर लास्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास जो होता है ना, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे सब्लिमेशन और हमारे क्रिस्टलाइजेशन में, तो दोनों में बेसिकली हमको क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को हीट कर दे तो कई ऐसे सब्सटेंसेस होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे, इसलिए सब्लिमेशन हम लोग हर तरह के कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा था क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली हम लोग एक सूटेबल सॉल्वेंट में हमारे पास हम लोग देखते हैं मिला के कि जो हमारे इम्प्योरिटी है और जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग होगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो गया हमारे पास सोल्यूशन में जाते ही, तो डिसोसिएट हो गया तो वो हमारे पास हम लोग
उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में हमारे पास हम लोग सेपरेट करते हैं किसी वॉलेटाइल लिक्विड को फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। जो हमारे पास डिस्टिलेशन होता है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और वो वेपराइज करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, राइट। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपराइजेशन हो रहा है ना। वेपराइजेशन हमारे पास किसके लिए यूजफुल है, फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। क्या होगा अगर हमारे पास नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होगा, राइट। और अगर हमारे पास सॉलिड है उसके लिए भी हमारे पास जो ये मेथड है ये सूटेबल नहीं है। अगर बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेस्ट मेथड होता है, राइट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली हम लोग लेते हैं एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक, उसको अप्लाई करते हैं किस पे, एक स्टेशनरी फेस पे। सपोज ये है हमारे पास कोई स्टेशनरी फेस, उस पे हमने क्या लगा दिया, अपना मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक। और उसके बाद जैसे ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है वो हमारे पास किसका है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बता रही हूँ। तो हमारे पास हम लोग ले लेंगे क्या, हम लोग ले लेंगे एक सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में ये जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। तो जब हमारे पास सॉल्वेंट विल राइज अपवर्ड्स, वैसे वैसे हमारे पास जो सेपरेशन होता है हमारे मिक्सचर का वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा, तो बेस्ट मेथड विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।